guys, let's start the video. Our first question is कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। ठीक है, हमें इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से बताना है स्थानीय सरकार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो पहला ऑप्शन है सार्वजनिक स्वास्थ्य, दूसरा है स्वच्छता, तीसरा है कानून और व्यवस्था और चौथा है लोकोपयोगी सेवाएं। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा? थर्ड ऑप्शन। हमारा सही ऑप्शन क्या है? कानून और व्यवस्था। एक ये चीज़ है जो स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। ये किसके अंतर्गत आता है? ये संघ तथा राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है? संघ तथा राज्य प्रशासन के अंतर्गत आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जब जो हमारा मूल संविधान था उस समय में हमारे मौलिक कर्तव्य कितने थे? एक भी नहीं थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे, तो आपका आंसर होगा एक भी नहीं। लेकिन बाद में ये इन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था, कौन से संशोधन के द्वारा। तो वो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? थर्ड वाला। ठीक है, सही ऑप्शन क्या है? 42वें संशोधन द्वारा। इसी संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और वो कितने जोड़े गए थे? 10। जब हमारे इस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था तो कितने कर्तव्य थे? हमारे 10 थे। ठीक है, इसके बाद एक और कर्तव्य जोड़ा गया था। वो कर्तव्य कब जोड़ा गया? कौन से संशोधन द्वारा? तो ये जोड़ा गया था 86 संशोधन द्वारा। ठीक है, ये हमारा जो 10 कर्तव्य जोड़े गए हैं ये हमारा 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और जो ये एक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया है इसको कब जोड़ा गया? 86 संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो वर्तमान में हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य कितना है? तो आप क्या कहेंगे? 11 है। ठीक है, वर्तमान में कितना है? 11 है। मूल संविधान में एक भी कर्तव्य नहीं था। कब आया? 42वें संशोधन द्वारा आया। कितने कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। ठीक है, बाद में एक और संशोधन हुआ था 86 जिसमें एक और कर्तव्य जोड़ा गया था और उसको मिलाकर के अब हमारे पास कितने कर्तव्य हैं? 11 कर्तव्य। ठीक है, आई होप सो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, यहाँ पे हमें अनुच्छेद पूछ रहा है किस चीज़ का? सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो वो हमारा कौन सा अनुच्छेद होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? फर्स्ट। ठीक है, आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 33। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है? पहला ऑप्शन है देश में कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक यात्रा करने और निवास का अधिकार, धर्म, वर्ण, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा का अधिकार। फिर तीसरा ऑप्शन है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा मौलिक अधिकार है जो कि विदेशियों को भी प्राप्त है। तो हमारा आंसर क्या होगा बताइए? हमारा सही आंसर है थर्ड। ठीक है, हमारा सही ऑप्शन है थर्ड। इसमें क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार। ये एक अधिकार है जो भारतीय नागरिकों के अलावा विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, ये अनुच्छेद 21 में लिखा है, ऐसा गारंटी देता है ये अनुच्छेद कि किसी भी व्यक्ति को चाहे नागरिक हो या विदेशी उसकी जीवन या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ जिसे कहते हैं, का वाक्यांश लिया गया है। इस वाक्यांश को किसको? विधि के समक्ष समानता किससे लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है या फिर जापान के संविधान से लिया गया है? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 14 में ऐसा लिखा है विधि के समक्ष समानता। ये जो वाक्यांश था ये कहाँ से लिया गया था इसका जवाब देना था, तो इसका जवाब क्या होगा? ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या है हमारा? 1, ब्रिटेन के संविधान से ये वाक्य लिया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। संविधान का कौन सा अंश
भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राजनीति के निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना या फिर उपर्युक्त सभी। इन 4 ऑप्शंस में बताना है संविधान का ऐसा कौन सा अंश है जो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। तो क्या होगा राइट ऑप्शन, जल्दी से बताइए। हमारा सही आंसर है पहला, ठीक है। राजनीति के निदेशक तत्व, इस प्रदान करने का संकेत मिलता है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? अब बताइए, यहाँ पे फिर से अनुच्छेद पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? पहला है अनुच्छेद 82, दूसरा है अनुच्छेद 84, तीसरा है अनुच्छेद 85, चौथा है अनुच्छेद 90। अब जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 ही है जो भारत के राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। तो आप ये सारे अनुच्छेद को याद रखिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है गाइज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य के यहाँ पे के नहीं होगा, ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग हो गई, यहाँ पे क्या होगा, में होगा। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू होता है? पहला ऑप्शन है 380, दूसरा है 370, तीसरा है 356, चौथा है 326। तो जल्दी से बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा होगा, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? तो हमारा सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 356, ठीक है। इसी अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य में सबसे पहले लागू की? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया? पंजाब, राजस्थान, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? तो बताइए सही आंसर क्या होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसमें से, ऑप्शन 2, ठीक है। ऐसा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य में सबसे पहले लागू किया गया? तो राजस्थान में किया गया, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। भारत के संविधान सभा की जब 31 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई तो इसकी सदस्य संख्या थी। हमें बताना है कि जब 31 अक्टूबर 1947 को भारत के संविधान सभा की बैठक हुई थी तो उस बैठक में सदस्य की संख्या घटी हुई थी। वो कितनी थी? 311, 399, 299 या फिर 290। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन, ठीक है। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? थर्ड, 299। 299 ही सदस्य संख्या थी जो घटी हुई थी उस सभा में। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा अगर मुझसे हमसे कोई मिस्टेक हुई है या आपको कुछ और चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए। और अगर सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, बाय बाय।